देखिए कल हमने क्या किया था, 1.4 को कंप्लीट कर लिया और आज आपको चलेगी 1.5। उसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, घात एवं घातांक के कुछ सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी सहायता से हमारी क्या 1.5 कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पहला सूत्र है क्या, a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या होगा बेटा, a की पावर m प्लस n। ठीक है, अब इस सूत्र का उपयोग कैसे लेंगे, तो इधर देखो, इसका मैं एग्जांपल लिखा रहा हूँ यहीं पे ही। देखो बेटा, मान लो यहाँ a की जगह कोई संख्या है 2, क्या है 2, और m की जगह भी क्या है बेटा, कोई संख्या है, मान लो मैंने ले लिया 4 ले लिया, कितना ले लिया 4 ले लिया, और इंटू यहाँ पे a और a दोनों समान है ना, तो यहाँ पे भी कितना होगा बेटा, a कितना ले लिया 2, और यहाँ पे n है, m और n अलग अलग है ना, तो मान लो यहाँ पे घात ले ली मैंने 2 ले ली, कितने ले ली 2 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों का आधार समान है ना, तो यहाँ पे देखो दोनों का आधार क्या है, समान है। जब मैंने इसको सोल्व किया तो क्या निकल के आया a, तो यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, दोनों में से 2 निकाल लेंगे, और फिर क्या कर रखा है, m और n को जोड़ रखा है ना, तो यहाँ पे m और n की कितना है 4 और 2, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना बेटा 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, ये तो किसके रूप में आंसर है, घात के रूप में। और अगर वो आपसे बोले कि सरल करो, तो सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 कितने बार मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5 और 6, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, दूसरे फार्मूले की बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं a की पावर m और b की पावर n। इसमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, देखो आपकी बार दोनों में आधार क्या है, अलग अलग है, और घाते क्या है बेटा, दोनों में समान है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आधार अलग अलग हो तो a को b से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोनों के ऊपर पावर a की घात चल जाएगी। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे 2 की पावर 3 ले लिया, ठीक है, और b बेटा मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे चाहे डॉट लगा दो चाहे मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, बात एक ही, और चलो मैं डॉट लगाता हूँ फिलहाल, 2 की पावर 3 और यहाँ ले लिया 3 की पावर 3 ले लिया। यहाँ पे देखो a अलग है, b अलग है, दोनों के अलग अलग है ना, तो यहाँ पे 2 और 3 भी क्या है अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे m है तो यहाँ पे घात क्या बेटा बराबर है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो a को b से क्या कर लिया इसमें इंटू, तो यहाँ पे मैं 2 को 3 से क्या कर लूंगा इंटू, तो 2 3 6, इनके ऊपर पावर क्या लगाई m, तो इसके ऊपर पावर क्या लगा दिया बेटा n। ये तो किसके रूप में आंसर आ गया आपका, घात के रूप में, किसके रूप में आ गया घात के रूप में। अगर वो आपसे बोले कि इसका मान निकालो या सरल करो या हल करो, तो ये 6 कितने बार है बेटा 3 बार, कितने आ जाएंगे 216। ठीक है, तीसरे सूत्र की बात कर लेते हैं। तीसरा सूत्र बेटा a की पावर m है, कोष्ठक के बाहर क्या है बेटा n, तो ये क्या आएगा a की पावर m इंटू n। अब इसी की इसके जैसा सेम टू सेम एक सवाल ले लेते हैं। देखो ये सवाल, इसमें एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या लिया, जैसे मान लो 2 की पावर 3 है और बाहर क्या लगा दिया बेटा मैंने 2 लगा दिया, कितना लगा दिया 2। तो देखो ये क्या है a, ये क्या है m और ये क्या है n। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बेटा यहाँ पे क्या लिख रखा है, a वापस उतार रखा है ना, तो यहाँ पे क्या उतारेगा वापस 2, तो 2 को उतार लिया, और ये 2 और 3 आपस में m और n क्या है मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2, तो कितना जाएगा 2 की पावर 6। ये तो किसके रूप में आ गया घात के रूप में। अगर इसको आपको सरल करना है, हल करना है, मान निकालना है, तो 2 कितने बार बेटा 1 2 3 4 5 और 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो हल में तो ये आंसर आ जाएंगे, घात के रूप में आंसर ये आ जाएंगे। ऐसे ही 4, मान लो एक आपको फार्मूला दिया गया है a की पावर m बटा a की पावर n, या फिर बोल सकता है बेटा वो क्या a की पावर m भाग a की पावर n, दोनों ही बात समान है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा a की पावर में से m माइनस n हो जाएगा, a की पावर में से m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पे a की पावर m है और a की पावर n, या a की पावर m भाग a की पावर n लिख दो, तो यहाँ पे क्या देखो ना वापिस दोनों में क्या है, दोनों का आधार समान है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया वापिस a ले लिया, और इस ऊपर वाले घात में से नीचे वाली घात को क्या कर दिया मैंने घटा दिया। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 4 की पावर 3 ले लिया बेटा, ठीक है, और नीचे बटे में ले लेते हैं 4 की पावर कितना ले लेते हैं बेटा 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 2। तो सबसे पहले देखो बेटा दोनों का तो आधार सेम है, तो आधार आ जाएगा 4, और ये ऊपर वाली पावर क्या है 3, इसमें से क्या घटा देंगे बेटा 2 घटा देंगे, तो कितना आएगा 4 की पावर 3 में 2 गया तो 4 की पावर 1 आ जाएगा। ये तो किसके रूप में घात के रूप में, और 4 कितने बार है एक बार है, तो ये क्या है 4, इसका आंसर यही होगा घात के रूप में ये होगा, और ऐसे मान निकालो तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर
यानी कि अगले सूत्र चलते 5 होते, a की पावर 0 बराबर क्या होता है बेटा 1 होता है। अब ये a का मतलब क्या है बेटा, आपके 1 से लेके और अनंत तक की क्या है प्राकृत संख्या, कुछ भी मान रख लो। जैसे मान लो 1 की जगह मैंने रख दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 5 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1। यानी कि जो प्राकृत संख्या है ना बेटा 1 से लेकर अनंत तक है, अगर उनकी पावर आप 0 लगा देते हो ना तो हमेशा क्या देगा आपको 1 देगा। ठीक है, तो इसमें ना एग्जाम्पल इसमें ये ले लिया हमने। अब चलते हैं छठे पे। छठा क्या है बेटा, अगर मान लो मैं लिखूँ यहाँ पे a बटा b है और इन दोनों की पावर क्या है बेटा n, ये है। तो देखो ना ये क्या लग रहा है, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, a बटा b का होल स्क्वायर, यानी कि a बटा b का क्या है होल है, और ये क्या है n है पावर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, a के ऊपर भी क्या है बेटा n और b के ऊपर भी क्या है n है। अगर मान लो मैं इसी टाइप का कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे 2 की पावर मैंने ले ली बेटा यहाँ पे 2/3 की पावर ले ली, मैंने 2 ले लिया। इसका मतलब क्या है, 2 के ऊपर भी है और 2 3 के ऊपर भी। तो ये तो किसके रूप में आंसर आ गए, घात के रूप में। और अगर आपसे बोलते हैं मान निकालो, हल करो, सरल करो, तो 2 कितने बार बेटा 3 कितने बार है 3 बार, करो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 3 3 9 27, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, घात के रूप में भी आ रहा है और एक्यूरेट मान क्या आएगा वो भी निकल के आ रहा है। आगे चलो 7 पर देखो। अगर मान लो एक फार्मूला है a बटा b है बेटा और इसकी पावर क्या जाएगी माइनस में 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा b अपॉन में a हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक मैंने इसका भी एग्जांपल ले लिया, मैंने एक सवाल दे दिया, जैसे 2/3 है और इसकी पावर ले ली मैंने माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ था b तो चला गया ऊपर, तो 3 भी अगर इसको और भी सही से देखना चाहते हो, 2 के ऊपर क्या है बेटा -1 लगा है और 3 के ऊपर क्या लगा है -1। अब आपको पता है 3 को ऊपर लेके जाओ तो ये घात किस में हो जाएगी प्लस में, तो ये चले गया 3 ऊपर चला गया घात में हो गया प्लस में, और ये 2 नीचे आएगा वो घात में जाएगी प्लस में। अब किसी संख्या के ऊपर घात एक है तो उसको लिखो तो लिखो, अन्यथा मत लिखो। तो ये तो किसके रूप में आ गया घात के रूप में, और ये किस रूप में आ गया बेटा हल करने का, ये तुम्हारे क्या आगे। ठीक है, अगला चलते हैं 8वें पे। 8वां एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने बुक a की पावर -1 लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया a की पावर -1, तो यहाँ पे देखो बेटा इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन a की पावर क्या जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने 1/2 की पावर ले लिया बेटा माइनस का 1 ले लिया, नहीं एक ही है क्या, 2 की पावर मैंने ले लिया माइनस का 1 ले लिया। तो मैं क्या करूँगा देखो बेटा, इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसके नीचे क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। अब आपको पता है ये जो 2 है इसके नीचे क्या है 1 है, और इसके नीचे क्या है बेटा घात -1 है। जब ये ऊपर जाएगा ये तो किसको हो जाएगा बेटा प्लस का, और ये नीचे जाएगी इसकी घात किसको हो जाएगी प्लस में, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा 1, या फिर आप लिख सकते हो क्या 1/2, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला कौन सा है, अगर मान लो मैं लिखूँ 1/a है और इसकी पावर क्या है बेटा माइनस का 1 है, यही है, तो इसका आंसर होगा बेटा a की पावर प्लस का 1। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल ले लो, इसके लिए एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या ले बेटा, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/4 लिखा और इसकी पावर क्या है बेटा माइनस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 है ना, 1 के ऊपर भी है और ये 4 के ऊपर क्या है माइनस का 1, तो 4 ऊपर जाएगा किसको हो जाएगा प्लस का, 1 नीचे किसको हो जाएगा प्लस का, 1 का भाग 4 में देखिए कितना आएगा बेटा 4, 4 पावर 1 लगा तो ऐसे लगा दो, बात वही है 4 से और 1 पर, या फिर सीधे क्या लिख दो 4। तो इस प्रकार से क्या है बेटा आपको क्या है घात के सूत्र है बेटा, इनका क्या है सवालों को हल करने में हम इनका क्या करेंगे उपयोग करेंगे, यानी कि सवालों को इसी प्रकार से हल किए जाएंगे। अब निकाल लो प्रश्नावली कौन सी है 1.5। ठीक है, डाल दो, डाल लिया होगा, चलो अब आ जाओ प्रश्नावली 1.5, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दो, क्या बोल रहा है 64 की पावर बोल क्या रहा है सवाल। ज्ञात कीजिए। अच्छा ज्ञात करना है, ज्ञात करने का मतलब ये बेटा उसके आंसर घात में नहीं आने चाहिए। ठीक है, उसको पूरे को हल करने पर जो आंसर निकल जाएंगे वो इसको क्या होगा आंसर होगा। बोलो पहला सवाल क्या है 64 की पावर 64 की पावर 1/2 1/2, यही है ना। देखो बेटा
सबसे पहले देखेंगे हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना बेटा, इस 64 को तोड़ लेना। तो कैसे तोड़ेंगे बेटा, इसका अभाज्य निकाल लो। 2 का भाज्य कितना जाएगा 32 बार, 2 का भाज्य कितना जाएगा 16 बार, 2 का भाज्य कितना जाएगा 8 बार, 2 का भाग दो 4 बार, 2 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 1 बार। 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ आराम से। तो इसको लिख लो यहाँ पे, मैं लिखूँगा इसको क्या 2 की पावर 6 और ऊपर क्या लगा बेटा 1/2 लगता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सही तरीके से देखो। अभी आपने क्या किए थे, अभी फार्मूले मैंने दिखाए थे आपको घात के। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या, हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा, a की पावर m और कोष्ठक के बाहर क्या बेटा n। तो क्या होगा a की पावर m इंटू n। तो a कितना है बेटा 2, m कितना है 6, m कितना है बेटा 1/2 बरोबर a कितना है 2, ये कितना है m 6 इंटू 1/2। काटो 2 से 2 तिया 6, तो 2 बार कितने होगा बेटा 3, 2 कितने बार है 3 बार। तो लिखोगे 1 2 और 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना आ गया बेटा 8। उतार लो क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोलो, पहले का दूसरा ही है ना बेटा, बोलो क्या है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। 1/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 32 को तोड़ लो। तो 32 को तोड़ने के लिए क्या करो, आवाज निकाल लो भाई। 2 का भाग दो 16, 2 का भाग दो 8, 2 का भाग दो 4, 2 का भाग दो 2, 2 का भाग दो 1। कितने बार है 2, 1 2 3 4 5 बार है ना। तो मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और बाहर क्या है बेटा 1/5। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, a की पावर m और कोष्ठक के बाहर क्या है n। तो मैं लिखूंगा हम जानते हैं क्या जानते हो भाई, a की पावर m है और कोष्ठक के बाहर क्या है बेटा n। तो क्या होगा a की पावर m इंटू n। a कितना है 2, m कितना है 5 और इसकी पावर कितनी है बेटा n कितना है 1/5 बरोबर। a कितना है 2, m कितना है 5 इंटू n कितना है बेटा 1/5। 5 से 5 गया, कितना आ गया बेटा 2 की पावर 1 बराबर कितना जाएगा 2। इसका यही क्या हो गया आंसर। बता लो इसको भी। क्वेश्चन देखो इसी का पहले का थर्ड वाला, बोलो क्या है पहले का थर्ड। 125 की पावर 125 की पावर 1/3। 1/3। बेटा 125 है, इसको तोड़ लो पहले। बताओ 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं 5 का जाएगा। 5 दूनी 10, 50 25, फिर किसका जाएगा 5 का, 50 25 फिर 5 का जाएगा। 5 की पावर 5 कितने बार बेटा 3 बार। तो मैं 125 को लिखता हूँ 5 की पावर 3 और बाहर क्या लग रहा है बेटा 1/3। लिखते हैं आराम से। वापस क्या दिखाई दे रहा है, a की पावर m बाहर n क्या होगा a की पावर m। देखो बेटा अब यहाँ पे देखो n कितना है यहाँ पे 1/3, तो 1/3 लगा दो। ठीक है, इसको वापिस देखो कितना बेटा 125 है बेटा, इसकी पावर कितनी है 1/3। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा सबसे पहले 125 को तोड़ लेते हैं। कितना आएगा 5 का भाग दो 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 का भाग दो 5, फिर 5 का भाग दो 1, यानी 125 को आप लिख सकते हो 5 कितने बार बेटा 3 यानी 5 की पावर 3 लिख सकते हो। तो 125 को क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 5 की पावर 3 और बाहर क्या लगा हुआ है 1/3, यही है ना। सबसे पहले लिखेंगे क्या, मतलब कौन सा आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है। तो मैं लिखूंगा हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा a की पावर m और कोष्ठक के बाहर क्या है n। तो क्या होगा a की पावर m इंटू n। बताओ a कितना है 5, तो लिखो 5। n कितना है बेटा 3 और n कितना है 1/3। यहाँ पे a कितना आएगा 5, m कितना है 3 इंटू n कितना है बेटा 1/3। 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मतलब कितना था बेटा 5। ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलो क्या है, इसमें ज्ञात कीजिए बोलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, दूसरे का फर्स्ट क्या है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। 3/2। ब्रैकेट में ऐसे ऐसे ही है। इधर देखो ना 9 की पावर कितनी बेटा 3/2। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको 9 को क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा।
3 का भाग दो 3 बार, 3 का भाग दो 1 बार, यानी कि 3 3 कितने बार बेटा 2 बार। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे क्या 3 की पावर 2 और इसके ऊपर क्या लगा बेटा पावर में 3 बटा 2। बताओ कौन सा सूत्र बन रहा है? तो लिखोगे हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा a की पावर m और कोष्ठक के बाद क्या है n। तो क्या होगा a की पावर m इंटू n। a बताओ कितना है? 3। तो 3। m कितना है? 2। n कितना है? 3 बटे 2। a कितना है? 3। m कितना है? 2 इंटू n कितना है? 3 बटे 2। 2 से 2 कट गया। 3 की पावर कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। 3 की पावर 3। तो 3 कितने बार है? 3 बार। 1 2 और 3। 3 क्या होती है? 27। ये क्या होगा इसके आंसर? ठीक है, बताओ। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या है बेटा? 32 की पावर 25 की पावर 32 32 की पावर 2/5 2/5। इसको भी सोल्व करना है। बताओ बेटा अगर मैं 32 को तोड़ूं तो कितने में टूटेगा? 2 की पावर 5 में टूटेगा। तोड़ लेना। और ये कितना बेटा ऊपर क्या लग रहा है? 2 की पावर 5 लग रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? a की पावर m और कोष्ठक के बाहर क्या है? n। तो क्या यहाँ पे लिख देना हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा? a की पावर m और कोष्ठक के बाहर क्या है बेटा? n। क्या होगा? a की पावर m इंटू n। a कितना है? 2। n कितना है? 5 इंटू n कितना है बेटा? 2/5। लिख सकते हो आराम। ठीक है, लिख लिया इसको। अब आगे चलते हैं। 2 का 2 n की जगह 5 इंटू 2/5। काटो 5 से 5 तो 2 की बार कितनी है बेटा? 2। तो 2 कितने बार है? 2 बार। 2 दूनी 4। उतार। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड का थर्ड भी है क्या? हाँ। सेकंड का थर्ड बोल दो सर। ये क्वेश्चन आ गया थर्ड पे। बोलो क्या है? 16 की पावर 16 की पावर 3/4 3/4 3/4 3/4। 16 को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बेटा? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4। लिख सकते हैं आराम से। और ये कितना है बेटा? ऊपर क्या लग रहा है? 3/4। कौन सा फार्मूला दिखाई दे रहा है? a की पावर m और कोष्ठक के बाद n। तो लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा? a की पावर m और कोष्ठक के बाद क्या है? n। तो क्या होगा? a की पावर m इंटू n। a कितना है? 2। m कितना है? 4। n कितना है? 3/4। तो क्या होगा बेटा? a कितना है? 2। m कितना है? 4 इंटू n कितना है बेटा? 3/4। 4 से 4 कट गया। 2 की पावर कितनी बेटा? 3। लिखिए 2 की पावर 3। 2 कितने बार बेटा? 3 में 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दूनी 4 दूनी 8। ये क्या होगा तुम्हारे आंसर? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। सेकंड के फोर्थ पे आ जाओ। सेकंड का फोर्थ पे आ जाओ। बोलो क्या है? 125 की पावर 125 की पावर -1/3 है। इधर देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे पावर किसमें आ गई? माइनस में। और घात के जब भी सवाल हल करते हैं बेटा तो हमको क्या है? इसमें पावर माइनस में नहीं रखनी। इसमें रखनी माइनस में। 125 को हमने अभी थोड़ा सा क्या लिखेंगे? 5 की पावर 3 और बाहर क्या लगा बेटा? माइनस का 1/3। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम जानते हैं क्या जानते हो भाई? a की पावर m और कोष्ठक के बाद क्या बेटा? n। तो मैं लिखूंगा a की पावर m कोष्ठक के बाद n बराबर क्या होगा? a की पावर m इंटू n। यही होगा। a कितना है बेटा? 5। m कितना है? 3। इसकी पावर कितनी बेटा? n कितना है? माइनस के 1/3 बराबर। a कितना है? 5। m कितना है? 3 इंटू माइनस का 1/3। 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो हमारे पास में क्या निकल गया बेटा? 5 की पावर क्या हो गया? -1। अब आपको ध्यान रखना है कभी भी घात के सूत्रों में बेटा जब आप इनको हल करते हो ना तो इसकी पावर माइनस नहीं रखनी। तो मैं क्या करूँ बेटा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 1 लगा दूँ। क्या लगा दूँ? 1। और इन दोनों के कर दूँ, ऐसे कर दूँ। ठीक है, अब ये इसके ऊपर भी -1, इसके ऊपर क्या है? -1। जब 1 ऊपर जाए इसको लिखना था 5 की पावर -1 1 की पावर -1। जब ये 1 ऊपर जाएगा तो इसके बाद इसकी हो जाएगी प्लस की। 5 नीचे आएगी इसके बाद इसकी हो जाएगी प्लस की। और ये तुम्हारे क्या हो गए? चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या है?
2 की पावर बोल कह रहा है ज्ञात करो, हल करो, ये बोल रहा है सरल सरल कीजिए। कीजिए, सरल कीजिए। देखो बेटा, चाहे वो सरल कीजिए, चाहे ज्ञात कीजिए, चाहे हल कीजिए या मान निकालिए, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको सवाल को घात के रूप में नहीं छोड़ना, उसको एक्यूरेट उसका मान निकाल के आपके आंसर निकल के आएंगे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पहला क्वेश्चन बोलो क्या है। 2 की पावर 2/3 2 की पावर 2/3 डॉट डॉट 2 की पावर 1/5 2 की पावर 1/5। सबसे पहले तो देखो बेटा, अगर ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या मैं, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ये देखो आपको जो फार्मूले लगाए थे ना, उसमें कौन से में मैच कर रहा है, पहला वाला ही है। कौन सा है, पहला। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, हम जानते हैं क्या, a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या होगा, a की पावर m प्लस n, यही होगा। a कितना है 2, m कितना है 2/3 इंटू a कितना है 2, n कितना है बेटा 1/5 बराबर। दोनों का देखो बेटा, यहाँ पे a कितना लिखेंगे 2, m कितना है बेटा 2/3 प्लस n कितना है 1/5। अब यहाँ पे क्या करें, देखो बेटा, इनका लघुत्तम ले लेगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 का भाग 15 में दो 5, और 5 दूनी 10 प्लस 5 का भाग 15 में दो 3, और 3 को इंटू करो किससे, 1 से कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया बेटा 2 की पावर 10 और 3 13/15। तो ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर। उतार। अब आ जाओ थर्ड के सेकंड पे आ जाओ बेटा, बोलो सेकंड सवाल क्या है। 1/3 1/3 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 ये नीचे वाले की 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7 पूरे की पावर कितनी बेटा 7 है। इधर देखो, यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला है क्या, मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, आपको लिखाया था a/b की पावर क्या लिखाया था बेटा n, तो a की पावर भी क्या होगा n, और b की पावर भी क्या होगा n होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, a कितना है 1, b कितना है बेटा 3/3, और इसकी पावर कितनी है बेटा 7 हो जाएगी। तो a की पावर कितनी हो जाएगा, 1 की पावर कितनी हो जाएगा 7, और b का मान क्या है बेटा, पहले से 3 की पावर 3 है, और इसके ऊपर भी क्या लग रहा है, ये 7 लग रहा है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर एक की मैंने बोला, एक की आप कोई भी पावर लगा दो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, 1 की पावर 7 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और यहाँ पे हो गया 3 की पावर 3, और कोष्ठक के बाद क्या बेटा 7। अब यहाँ पे एक और फार्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है क्या, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फिर से, हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा, a की पावर m, और कोष्ठक के बाद क्या बेटा n, तो क्या होगा a की पावर m इंटू n। a कितना है बेटा, तो 1 तो 1, इसको तो 1 को तो लिख दो 1/में कितना है बेटा, a कितना है 3, m कितना है 3, और इसकी पावर कितनी है बेटा 7। तो यहाँ पे क्या होगा, एक का तो एक ही रहेगा अपॉन में, a कितना है बेटा 3, m कितना है 3 इंटू n कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 1/में 3 का तो 3 रहेगा, 7 3 21, और ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर। बता लिया होगा, मिटा दो इसको। अब थर्ड का कौन सा क्वेश्चन चलेगा, थर्ड चलेगा, बोलो थर्ड क्या है, बोलो 11 की पावर 11 की पावर 1/2 1/2 बटे 11 की पावर 1/4 11 की पावर 1/4। देखो बेटा, इसको सही तरीके से देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखो बेटा, a की पावर m बटा में a की पावर n, तो मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं a की पावर क्या है बेटा m, अपॉन में a की पावर क्या है बेटा n, तो क्या होगा a की पावर m माइनस n। बताओ a कितना है 11, m कितना है 1/2, a कितना है बेटा 11, n कितना है 1/4। तो यहाँ पे a क्या है दोनों में 11, तो लिखेंगे 11, m कितना है 1/2, और ये क्या है माइनस 1/4। तो यहाँ पे हल करेंगे बेटा इसको, 11 इसका लघुत्तम ले ले, कितना आ जाएगा 4,
2 का भाग 4 में 2 2 2 को 1 से इंटू किया तो 2 माइनस 4 का भाग 4 में दिया 1 1 को 1 से इंटू किया 1 तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 11 2 में से गया तो 1/4 11 का कितना बेटा 1/4 ये तो हो गई आंसर। अब चलो थर्ड के आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। बोलो क्या है क्वेश्चन। 7 की पावर 7 की पावर 1/2 1/2 डॉट डॉट 8 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2। देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखो तो दोनों की घात क्या आ रही है बरोबर, आधार क्या आ रहा है दोनों का अलग अलग। तो आपके पास एक फार्मूला था ना, देखोगे हम जानते हैं क्या a की पावर m डॉट b की पावर m। तो क्या होगा बेटा a b की पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है। a कितना है बेटा 7, m कितना है 1/2 डॉट b कितना है बेटा 8 और m भी m तो फिक्स है 1/2 ही है, ठीक है बरोबर। 7 8 56 दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, a को b से किया तो a भी आया तो 7 8 56 और दोनों पर लिखिए बेटा 1/2।